वेलकम टू योर कराटे क्लास। आज की कराटे क्लास में आपका स्वागत है। कराटे की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि कराटे के जो जनक हैं उनको रेस्पेक्ट देते हुए कराटे की शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे, आप आपस में साइड में रखेंगे और वे बच्चों कराटे की जैसे मैंने आपको बताया 4 स्टाइल होती है, जिसके अंदर हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं सोतोकान। सोतोकान के तहत कराटे को सीखने का प्रयास। पिछली वीडियो में आपने जाना चूदानजुकी अर्थात पेट पे हिट होने वाला पंच। वार्म अप करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे और जो पंच आपने सीखा है उसका ब्लॉक भी आपको आना चाहिए। योय पोजीशन और यहीं से हाई कुदाची, ये आपकी पोजीशन होगी। चूदानजुकी का एक बार अभ्यास 5 टाइम। यहां से 1 बिल्कुल सीधा, 2 3 4 5 बिल्कुल सीधा। पंच बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि कोई भी आपको पेट पे पंच हिट करता है तो आप उसे कैसे ब्लॉक करेंगे? ब्लॉक करने का तरीका, यदि किसी ने आपको पंच मारा ऐसे सीधा तो आपको उसको ब्लॉक करना है। कैसे ब्लॉक? यहां से ये पंच आया, सपोज ये किसी का पंच है तो आप इस हाथ को यहां से ये टर्न और बाहर ये निकाल देंगे। इधर से करेंगे तो ये यहां से बाहर ऐसे निकाल देंगे। लेकिन सही मायने में इसका तरीका क्या है ताकि हमारे दोनों हाथ पैरेलल चल सके। जैसे कि पंच जब हम चलाते हैं तो एक पंच जब चलता है तो दूसरा पंच पैरेलल आता है, और जब हम पीछे रखेंगे तो हम हाथों को ऐसे रखेंगे, हमारी फिंगर हमारी हथेली ऊपर की तरफ है, लेकिन जब हिट करते हैं तो हथेलियां नीचे की तरफ होती हैं। उसी तरह से पैरेलल चलता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 सेम इसी तरह से पंच को इस पंच को ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक कैसे करेंगे? हाथों को पैरेलल रखना है। ठीक है बच्चों, और यहां से ब्लॉक करना। सही मायने ब्लॉक का तरीका क्या है? 1 2 3 4 5 ये हुई बच्चों स्किल। अब इस स्किल को आपको कैसे सीखेंगे? तो सीखने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपने हाथों को इस सिंगल हाथ से सीखते हैं। इस हाथ को नीचे क्रॉस मारेंगे 1 ऐसे, यहां से ले जाएंगे 1 क्रॉस, नाभि के पास से क्रॉस 1। ठीक है, यहां से ले जाने के बाद में अब इसे चेंज कर देंगे, घुमा देंगे 2, नीचे से घुमाते हुए जैसे कोई चीज हटा रहे हो और इसे बाहर निकाल देना। ये 3 मतलब एल्बो जो है, हमारी जो एल्बो है उसका लीवर की तरह रोल करना है। यहाँ से करने के बाद में फिर देखेंगे 1 2 1 2, हमारी पूरी बॉडी कवर हुई। 1 2 साइड से देख लेंगे, यहां से 1 2। ठीक है बच्चों, 1 2। अब दूसरे हाथ से करेंगे तो दूसरे हाथ से सेम से 1 क्रॉस ले जाएंगे 1 2 1 2। हमें अपने आगे से जो हाथ है उसे हटाना। तो हटाने का तरीका क्या है? 1 2 क्रॉस जाएगा। और दोनों हाथों को यदि पैरेलल चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? पोजीशन ये, यहां से 1 2 वापस दूसरा 1 2 वापस तीसरा 1 2 वापस 1 2 वापस। अब दोनों हाथों को एक साथ चलाना है। कैसे? बैलेंस के साथ। यहां से 1 2 3 4। हाथों को बॉडी आगे नहीं झुकनी चाहिए, बॉडी हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। यहां से 1 2 3 पूरा घुमाओ, पूरा घुमाना, ये पूरा घुमाना है, ये और पूरा। साथ ही साथ पंच में और ब्लॉक में यदि आप शोल्डर की फोर्स का भी यूज करेंगे तो उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। फोर्स का यूज कैसे करना है? यहां से 1 2 3 4। आपको ये सामान्य स्थिति में करनी है।
ये पोजीशन जो है हाइकोदाची सामान्य स्थिति है। लेकिन यदि मैं इसी में आपको पैरों को पैरेलल कर लेते हैं तो केवादाची होती है, इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो लेकिन आज आप सिंपल हाइकोदाची में इसे करेंगे। यहाँ से फिर से 1 2 3 4, इसे जब आगे बढ़ के करेंगे तो आगे बढ़ के भी इसका तरीका है। तो 1 2 3, ये ब्लॉक है। ये आप आगे वाले कराटे में सीखेंगे। लेकिन यदि आप किसी से फाइट करते हैं तो सिंपल, यदि फाइट की स्टांस है, किसी ने हिट किया आपको तो उसे आपको कैसे रोकेंगे 1, ठीक है, और उसके बाद दूसरा उसने हिट किया तो उसे रोकेंगे 2। तो रोकने का तरीका 1 2, सिंपल फाइट की पोजीशन में है। यहाँ से किसी ने सपोज हिट किया, उसे रोकना 1, ये फिर 2, फिर 1, फिर 2, फास्ट मूवमेंट में। तो बच्चों, जो आपने चूदान जूकी किया उसका ब्लॉक किसी ने हिट किया आपको 1 2, उसका ब्लॉक 1 2। अब पैरेलल पूरा लेसन समझेंगे। चूदान जूकी अर्थात पंच, चूदान ऊके अर्थात ब्लॉक, ये हुआ आपका ब्लॉक। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका चूदान जूकी और चूदान ऊके। 2 चीज आपने सीख ली। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों से, अपने शरीर से स्किल तो सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके शरीर में, आपके हाथों में, आपके पैरों में उतनी ताकत भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को खुद भी रक्षा कर सके। पता चले किसी को आप हिट कर रहे हैं, उसे तो लगा नहीं, फिर आपको ही लग गया। तो अपने मसल्स को, मांसपेशियों को, अपनी बॉडी के हर पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको कुछ व्यायाम भी अपने साथ साथ जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि अब हाथों को और पंच को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था सिंपल पुशअप। सिंपल पुशअप में क्या करना है, दोनों हाथों को पैरेलल, सिंपल पुशअप, दोनों हाथों को पैरेलल रखेंगे। ये हुआ आपकी सिंपल पुशअप। 1 2, ये हुई आपकी सिंपल पुशअप। अब आपने अपनी पंच को और फिंगर को भी मजबूत करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप अपनी फिंगर जो 5 फिंगर है, इस फिंगर पर आपको पुशअप करनी है। ये होगी पोजीशन। यहां से पूरा पैरेलल पुशअप 1 2। ये हुआ बच्चों आपका फिंगर पे पुशअप। अब फिंगर के बाद में दूसरा आता है पंच पे पुशअप। जैसे पंच आप हिट करने के लिए बनाते हैं, वैसे ही पंच बनाएं। ऐसे पंच बनाएं और उसे पैरेलल जमीन पे रख दें। ठीक है बच्चों, ये पंच बनाया, यहाँ रखा, और इसके ऊपर आपको पुशअप करनी है अपनी क्षमता के अनुसार। यहां से 1 2, ये हुई पुशअप। तो फिंगर पुशअप, पंच पे पुशअप और नॉर्मल हथेलियों पे पुशअप। इसके माध्यम से आप अपने आप को मजबूत रख सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसका रिपीटिशन बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 5, फिर 10, फिर 15, जैसा भी आप चाहें। ठीक है बच्चों, तो ये आपने जाना चूदान जूकी और उसका ब्लॉक चूदान ऊके। तो आज की कक्षा के लिए नहीं, पुनः दूसरी कक्षा के लिए अगले लेसन के साथ में फिर मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो कक्षा का समापन करते हैं। जो आपका टीचर होता है उसे बोलते हैं संसई, और जो आपके टीचर का भी टीचर होता है उसे बोलते हैं सिहान। तो आप सबसे पहले बच्चे हैं तो अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करेंगे और हाथों को हिलाएंगे संसई रे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में आप अपनी कक्षा का समापन कर सकते हैं। फिर पुनः फिर से मिलेंगे दूसरी कक्षा में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।